बोल। सभी को नमस्कार, मैं हूं सरिता। आप देख रहे हैं मेवात मीडिया। हथीन के अंबेडकर पार्क में अखिल भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय संविधान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरफुद्दीन मेवाती, अशोक तंवर, इंद्रजीत कोट, गुड्डू ठाकुर, सुधीर, चिरंजी लाल, मास्टर नत्थीराम शर्मा, दयाराम मास्टर, छोटे खां बहिन, रंगलाल व जगपाल मानपुर आदि मौजूद रहे। इन सभी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर जी की प्रतिमा पर फूल माला पहनाकर अपने अपने विचार रखे। ऐतिहासिक गांव बहिन में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी के प्रतिनिधि नरेंद्र विधूरी जी व हथीन से भाजपा विधायक श्री प्रवीण डागर जी, मुकेश राणा जी बहिन पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित करके फूल मालाएं पहनाई। इस मौके पर ग्रामीणों ने भाजपा के सभी नेताओं को फूल माला व पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। बहिन गांव के जाटो समाज ने विधायक प्रवीण डागर से अंबेडकर पार्क की 4 दीवारी लाइब्रेरी व अंबेडकर भवन के तौर पर एक बड़ा हॉल बनवाने की अपील की है। ग्रामीणों ने अपनी सभी मांग लिखित रूप में विधायक प्रवीण डागर को दे दी है। इस मौके पर पूर्व सरपंच राम प्रसाद, पूर्व सरपंच रतन सिंह, मास्टर भीम सिंह, मास्टर राकेश रावत, यशवंत रावत, कर्ण सिंह रावत, खेमचंद, चेतन, भगत राम, प्रसादी लाल, राजपाल, लक्ष्मण आदि मौजूद रहे। मेवात मीडिया से इंद्रजीत यदुवंशी की खास रिपोर्ट। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय हम सबके लाडले केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के सांसद प्रतिनिधि बड़े भाई नरेंद्र विधूड़ी जी, उनके साथ आदरणीय रावतपाल के बहुत ही शिरोमणि पंच सुमेर जेलदार जी, संजय राणा जी, राम प्रसाद सरपंच जी, रतन सरपंच जी, आदरणीय सर्व समाज के सम्मानित सरदारगण, मंच के सम्मुख बैठे सभी पितातुल बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति, आज हम सब मिलकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। पूरे देश के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज सभी जगहों पर माल्यार्पण करने के साथ साथ उन्हें नमन भी कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई एक साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, वो अपने आप में एक संस्था थे। उन्हें जो हमारे भारत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, ये बहुत ही हर्ष की बात है और बड़े ही गर्व की बात कि बाबा साहब ने 16 डिग्रियां लेने के बाद भी हमारे देश के अंदर जो तानाशाही सिस्टम था, जो गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े हुए थे, उन सब से छुटकारा दिलाने के लिए संविधान का निर्माण किया। बाबा साहब संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सर्व समाज के लिए ऐसे संविधान का निर्माण किया। और दूसरे अधिकारों की बात, बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए काम किया और ऐसे मौके पर हम सबका भी ये दायित्व बनता है कि ऐसे महापुरुष को हम नमन करें, उन्हें याद करें और सभी युवा पीढ़ी से मैं कहना भी चाहूंगा कि बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलें, सभी कानून की पालना करें। और बाबा साहब ने कहा था कि एक शिक्षित व्यक्ति ही एक अच्छे समाज। जब पढ़ाई के बारे में कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था, उस समय में जाकर के लंदन जाकर के वहां पे बैरिस्ट्री की, उनकी इतनी दूरगामी सोच थी कि जो भी व्यक्ति शिक्षित होगा वो ही समाज का भला कर सकता है, वो ही समाज आगे बढ़ सकता है। तो आप सभी युवा साथी ऐसे मौके पर संकल्प लें, नशा इत्यादि से दूर रह करके एक अच्छे समाज का, एक अच्छे भारत, श्रेष्ठ भारत का
किस प्रकार से निर्माण हो, ये बाबा साहब का स्वप्न भी था। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो बाबा साहब ने कल्पना की थी, आज वो पूर्ण होने जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भारत देश का डंका बज रहा। ये सब आपकी और बाबा साहब के दिखाए हुए पर रास्ते पर चलने और उनसे प्रेरणा लेकर के आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्व समाज के लिए सबको एक सूत्र में बांध करके, एक राष्ट्र में एक ही धरोहर दे करके सबको एक करने का जो स्वप्न दिखाने से उसका हक मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक कैसे पहुंचे, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच चल रही है। जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, जिसको विकास की बात हो या योजनाओं की बात हो, जो सबको समान दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो मैं तो आप सब लोगों से इस मौके पर एक बात कहना चाहूंगा कि सभी मिलकर के एक अच्छे राष्ट्र का, एक अच्छे प्रदेश का निर्माण करने में जैसे बाबा साहब की सोच थी, उसी प्रकार के से अपनी सोच को सकारात्मक करते हुए सब जुड़ करके एक अच्छे प्रदेश का, एक अच्छे देश का निर्माण। आप सब मिलकर के ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा करें, जो बाबा साहब का एक स्वप्न था। उन मांगों के बारे में एक बार विचार कर लूंगा, जो भी ज्यादा से ज्यादा संभव हो सकेगा, चाहे चार दीवारी की बात हो या पुस्तकालय की बात हो। एक बार हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से और बड़े भाई नरेंद्र विदुड़ी जी बैठे हैं, जो भी वो आदेश चाहे बाउंड्री का या पुस्तकालय का, वो अपने मुखारबिंद से कहेंगे। जो भी पॉसिबल मांगे होंगी, आपकी उन मांगों को मैं जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगा। पिछली बार भी छोटे भाई वकील साहब यहाँ पे आए थे दूसरी जगह, तो वहां पे कुछ मांगे रखी थी, वो बोल करके गए थे। मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, अगर कोई बाउंड्री की बात है या इंटरलॉकिंग टेल लगाने की बात है तो वो काम भी आपका पूरा करवा दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त बहिनगाम की सरदारी ने पगड़ी बांध करके जो मान सम्मान दिया, आप सब ने सहयोग। जिला पलवल के ऐतिहासिक गांव बहिन में बाबा साहब अंबेडकर जी के पुण्य जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ बैठे हैं और उनकी जयंती को यहाँ मनाया जा रहा है। मैं सबसे पहले चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, जो आपके सांसद भी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनकी तरफ से, पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे समाज को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूँ, नमन करता हूँ। मंचासी मेरे छोटे भाई और आपका 3 विधानसभा के ऊर्जावान विधायक प्रवीण डागर जी और रावतपाल के सरदार सुमेर सिंह जी, रतन सरपंच जी, राम प्रसाद सरपंच जी और जितना यहाँ समाज बैठा है, सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, मेरे से पहले विधायक जी ने आपने सारी बातें बताई हैं। मैं तो दरअसल 2 बात करूँगा। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि जो मांगे आपने रखी हैं निश्चित तौर पर जो हरियाणा सरकार द्वारा पूरी की जाएंगी, वो भी उनके लिए भी पूरा विश्वास दिलाता हूं। और केंद्र सरकार और आपके जो लोकप्रिय सांसद उन तरफ से भी जो भी मांगा आप रखेंगे उनको निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा। मुझे जब निमंत्रण मिला था तो मेरे समक्ष 2 बातें आई थी। तो एक तो इस जमीन की 4 दीवारी मैंने कह दिया था कि हमारे आदरणीय विधायक जी आपकी 4 दीवारी को बिल्कुल पूर्ण कराएंगे। और इसमें एक हॉल की बात थी, वो मैं मंत्री जी की तरफ से आज यहाँ घोषणा करता हूँ कि जो आपका हॉल का खर्चा होगा वो आपके आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जो आपके सांसद हैं उनकी निधि के द्वारा होगा। बाउंड्री विधायक जी ने कह दिया कि आपकी बाउंड्री निश्चित तौर पर पूरी होगी। लेकिन मेरी एक बात और समझ में आई है कि गाँव ये एक है,
अगर मैं गलत नहीं हूं तो दूसरी तरफ दूसरा अम्बेडकर भवन है, तो बाबा साहब तो एक एक काम दे के होनी चाहिए, 5 काम कैसे हो जाएंगे? इस पर विधायक जी कुछ पर कर पाएंगे ना, हम कर पाएंगे? हमारी घोषणा झूठी हो जाएगी, हम जो घोषणा करते हैं निश्चित तौर पर पूरा करते हैं। तो आपकी जो मांगे हैं दोनों बाउंड्री विधायक जी कराएंगे, और उसमें जो हॉल का निर्माण होगा वो आपके सांसद चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी द्वारा होगा।